You can watch English movies and you also understand English songs. And you know so many English words. But when it's time to speak, your mind goes blank. Does it sound familiar to you? If yes, then this video is here to help you. Because today in this video, I'm going to break down exactly why you can't speak fluent English and also fix this in just 3 simple steps. So that means इस वीडियो में हम इस प्रॉब्लम के कुछ कॉमन रीजंस डिस्कस करेंगे and also like my all other videos some solutions as well. See, this reason is completely simple to understand कि आप जस्ट इंग्लिश सुनते हो बट बोलने की कोशिश नहीं करते बिकॉज हमें ट्रेंड ही कुछ ऐसे किया गया जैसे हमारे स्कूल्स में भी गया था कि हमें इंग्लिश पढ़ने के लिए कहा जाता था, लिखने के लिए सिखाया गया, समहाउ हमने सुना भी बट बोलना तो कभी भी प्रायोरिटी नहीं था. इनफैक्ट दिस स्किल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. इंग्लिश के बाकी तीनों स्किल्स की बजाय बोलना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. लेकिन हमारी एजुकेशन में वो कभी भी हमारा कोर इनटेक नहीं रहा. मींस हमने कभी भी उसको एक प्रायोरिटी समझ के सीखा ही नहीं. तो इसीलिए ये हैबिट आपको खुद अभी सीखनी पड़ेगी, खुद डेवलप करनी पड़ेगी, खुद को रोज एक चैलेंज देकर कि आपने एटलीस्ट 5 मिनट इंग्लिश में बोलना है. ये चीज आपको सुनने में बहुत सिंपल लग रही होगी ना कि हाँ यार ये कौन सी बड़ी बात कर रहे हो. बट टेल मी ऑनेस्टली, कितने लोग हैं आप में से जो ऑलरेडी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं? क्या आप रियली कर रहे हो? कमेंट में मुझे जरूर बताना कि अगर आप रियली खुद अकेले 5 मिनट भी बोलने की प्रैक्टिस, 5 मिनट छोड़ो 2 मिनट भी बोलने की प्रैक्टिस खुद अपने आप कर रहे हो. अगर नहीं कर रहे, चैलेंज योरसेल्फ कि आज से आपने एटलीस्ट 5 मिनट अकेले बोलो, खुद से बोलो. खुद बोलकर कैसे प्रैक्टिस करनी है मैंने लास्ट वीडियो में बताया, आने वाली वीडियोस में भी बताता रहूंगा. बट खुद अपने आप से बात करके, खुद बहुत सारी टेक्निक्स हैं उनको यूज करके आप इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाने की, बोलने की प्रैक्टिस जरूर करो. तो ये सबसे पहला टेक है आपके लिए इस वीडियो में कि खुद बोलो, चाहे मिरर के सामने खड़े होकर बोलो, खुद की आवाज रिकॉर्ड करके सुनो, बट मेक सेंटेंसेस इन इंग्लिश, स्टार्ट स्पीकिंग. और हमारे जो वो बैरियर है ना कि हमने इंग्लिश लिखी है, पढ़ी है, समहाउ सुनी भी है, क्योंकि आजकल मूवीज और सॉन्ग्स में सुनते हैं, सुनी भी है, लेकिन हमारा वो एक बैरियर सेट हुआ पड़ा है कि हम उससे बाहर कभी इंग्लिश को यूज ही नहीं कर पाते. तो ये इंग्लिश बोलने का चैलेंज आपको खुद लेना पड़ेगा और इंग्लिश में बोलना शुरू करना पड़ेगा. ये सेकेंड रीजन तो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है, आई एम श्योर आपकी भी होगी. डजंट मैटर इफ यू एक्सेप्ट दिस और नॉट, बट आप इंग्लिश बोलने से डरते हो, इसीलिए शुरू नहीं कर पाते. मेरी बात ध्यान से सुनो. सी, इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है, इसीलिए आपसे कोई ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि आप जैसे इंग्लिश बोलना शुरू करते हो आप बहुत सही बोलो, उसमें गलतियां ना करो. ये तो कंप्लीटली अनबिलीवेबल होगा और ये किसी भी फील्ड में होता नहीं है. अनफॉर्चुनेटली इंग्लिश स्पीकिंग ही एक ऐसा स्किल है जहां पर लोगों का मजाक उड़ाया जाता है. कि किसी भी और फील्ड में ऐसा नहीं होता कि उसको कोई काम करना नहीं आता और उसका लोग मजाक उड़ाते हैं. इसी में ही होता है. आपको उसमें स्ट्रांग बनना पड़ेगा. जो लोग शुरू में आपका मजाक उड़ाते भी है ना, लेट देम डू इट. थोड़ी देर के बाद में अपने आप चुप हो जाएंगे. और अगेन, अगर आपके आसपास कोई फ्रेंड सर्कल है, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनके साथ भी इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करो. डरो मत बिल्कुल भी इंग्लिश से, क्योंकि क्या होगा अगर तो वो आपके साथ इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट मीन्स वो फ्रेंड्स आपको चाहिए. और अगर वो आपकी इसमें सपोर्ट नहीं कर रहे, दैट मीन्स ऐसे फ्रेंड्स के साथ आपको रहना भी नहीं चाहिए. ये थोड़ी सी मैं टफ कॉल लेने के लिए बोल रहा हूँ. कई लोगों को ये बात एक्सेप्टेबल नहीं होगी, बट आई नो कि फ्रेंड सर्कल कई बार आपकी हेल्प करता है और बहुत सारे लोगों को ऐसे स्किल सीखने में वो हर्डल्स भी क्रिएट करते हैं. So what I'm trying to say is don't be afraid of making mistakes. It's completely okay to make mistakes at the beginning. इसमें मैं एक और भी थोड़ा सा ऐड कर दूं जो कि रियलिटी है. Fluency in English means understanding, not perfection. Means अगर आपने किसी को अगर बोल दिया I go to school yesterday, चाहे ये ग्रामेटिकली गलत है बट समझने वाला समझ जाएगा. अगर आप इतनी इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे शुरू में, doesn't matter how many mistakes you make, ग्रेजुअली अपने आप वो ठीक होती जाएंगी. जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको पता नहीं होता कि वो सीख रहा है, उसको नहीं पता होता कि उसको ये चीज इंप्रूव करनी है, बट अनइंटेंशनली वो ग्रेजुअली एक बार उस चीज को गलत बोलता है. जब वो थोड़ा थोड़ा और सीखता जाता है, थोड़ा और सुनता जाता है, तो उसको बोलता जाता है. बट जस्ट इमेजिन अगर वही छोटा बच्चा बोले ही ना और ये कोशिश करे कि जब मैं परफेक्टली सीख लूंगा ना,
जब मैं बिल्कुल फ्लुएंसी के साथ हर एक वर्ड को अच्छी तरह से प्रोनाउंस करना सीख जाऊंगा तब मैं बोलूंगा। तो क्या वो कभी सीख पाएगा? इट विल नेवर हैपन। सो इंग्लिश सीखने में खुद को एक छोटा बच्चा मानो। डजेंट मैटर व्हाट्स योर एज, आप स्कूल में हो, जॉब कर रहे हो, कॉलेज में हो, वट एवर यू एज, चाहे आप सीनियर हो, चाहे आप 40 साल के सीनियर हो चुके हो, फिर भी इंग्लिश आपको एक बच्चे की तरह ही सीखनी पड़ेगी, उसमें गलतियां करनी पड़ेगी, और देन ग्रेजुअली यू विल गेन समथिंग। सी, क्लासरूम में बोली जाने वाली इंग्लिश और रियल लाइफ में अप्लाई होने वाली इंग्लिश में जमीन आसमान का फर्क है। क्लासरूम में होता है गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, बट रियल लाइफ में हे व्हाट्स अप। इनमें कितना डिफरेंस है। इसलिए जब भी आपने इंग्लिश को प्रैक्टिस करना है तो रियल लाइफ सीन्स क्रिएट करो, रियल लाइफ कन्वर्सेशन करो, रेस्टोरेंट कन्वर्सेशन करो। रेस्टोरेंट में जाओगे तो ऑर्डर कैसे करोगे, उस सीन को क्रिएट करो और उसे प्रैक्टिस करो। इसके अलावा आप ट्रैवल बुकिंग का कन्वर्सेशन प्रैक्टिस करो। मींस जितना रियल लाइफ कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी सीखोगे। और ऐसे रियल लाइफ में अप्लाई होने वाले बहुत सारे मोर देन 100 फ्रेजेस की मेरी एक वीडियो आने वाली है, उस वीडियो को देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि ट्रैवल के लिए कौन कौन से फ्रेजेस बोलने हैं। आपने अगर किसी रेस्टोरेंट में फूड ऑर्डर करना है वहां पर कौन कौन से फ्रेजेस यूज करने हैं। अगर कभी आपने किसी से कोई भी डायरेक्शंस पूछनी है कि ये रेलवे स्टेशन कहाँ है, बस स्टॉप कहाँ है, वहां पर कैसे कैसे फ्रेजेस यूज करोगे। हमेशा मैं कहता हूं कि वर्ड्स सीखने की तरफ मत जाओ कि मैंने 150, 200, 500 वर्ड्स सीख लिए हैं और मैं इंग्लिश बोलना शुरू कर दूंगा। इट नेवर हैपन्स। आपको फ्रेजेस, सेंटेंसेस बोलने ही डायरेक्टली सीखने हैं। वर्ड्स तो अपने आप सीखते जाओगे ग्रेजुअली, स्लोली। इसलिए जस्ट इमेजिन कि आपकी डेली लाइफ में सब कुछ क्या होता है जिसके बारे में आप इंग्लिश में सोच सकते हो, जिसके सीन आप खुद इमेजिन करके इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हो। यही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, क्योंकि अगेन शुरू में लोगों के साथ इंग्लिश इतनी नहीं बोल पाओगे, खुद करनी पड़ेगी। और सिर्फ यही वीडियो नहीं, खुद जब मैं बोलता हूं कि खुद प्रैक्टिस कैसे करनी है, मैं पर्टिकुलरली उसके ऊपर अलग से वीडियोस भी बना रहा हूं। वो शायद इस चैनल पर ऑलरेडी आ चुकी होगी या आ जाएंगी। इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखो, क्योंकि ये सभी मेरी वीडियोस ना एक दूसरे के साथ लिंक्ड होगी। जो भी टिप्स आप एक वीडियो में सीखेंगे उनको कैसे अप्लाई करना है उसके लिए बाकी आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन किया जाएगा। इसीलिए अगर आप कोई भी चीज एक वीडियो को देखकर नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे, डोंट बी डीमोटिवेटेड, डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस। आप आने वाली वीडियोस में वो आराम से समझ जाओगे। और ये तो थे ये 3 कॉमन रीजंस और उनके सॉल्यूशंस कि आपने इनके ऊपर कैसे काम करना है कि आप इंग्लिश सिर्फ सुनो और समझो ही नहीं बल्कि उसको बोल भी पाओ बहुत ही इजी तरीके के साथ। और अभी लास्ट में आपके लिए एक बोनस टिप। इंग्लिश सीखने के लिए ना एक और मैजिकल चीज काम करती है, थिंकिंग इन इंग्लिश। अभी आप ये सोचोगे कि ये तो पॉसिबल नहीं है, हमें अगर इंग्लिश बोल नहीं पाते तो सोचें कैसे। ये 100% पॉसिबल है। कैसे करना है इसको मैंने अलग से एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आप उस वीडियो को देख के कंप्लीटली समझ सकते हो कि आपने इंग्लिश में सोचना कैसे शुरू करना है। यह हमेशा ही काम करता है, क्योंकि इसको करते हैं ना आप अपनी डेली लाइफ के बारे में सेंटेंसेस बना बना कर सोचोगे। सपोज ये सोचने की बजाय कहां जाना है, थिंक वेयर टू गो। ये शुरू में थोड़ा सा अजीब हमेशा लगता है, बट ग्रेजुअली जब आपकी हैबिट बिल्ड हो जाती है ना तो ये वाकई में एक बोनस टिप है, क्योंकि ये 100% इफेक्टिव है। मैंने खुद के ऊपर भी अप्लाई किया है, ये बहुत सारे लोगों को भी ये अप्लाई करते देखा। देखो मेरा एक ऑनेस्ट माइंडसेट है कि मैं उन्हीं चीजों की बात करता हूं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ऐसे फालतू की बातें और बड़ी बड़ी वीडियोस बनाकर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि बिकॉज मैं ऑनेस्टली चाहता हूं कि आप लोग इंग्लिश बोलना सीखो। क्योंकि मैंने रियली देखा है ऐसे बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं जो जस्ट इंग्लिश ना आने की वजह से ही पूरी लाइफ स्ट्रगल करते रहते हैं। बहुत मेहनती हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है, बट आई रियली फील फॉर देम कि सिर्फ इंग्लिश ना आने की वजह से ना वो अपने ड्रीम्स अचीव ही नहीं कर पाते। मैंने बहुत सारे बच्चों को स्ट्रगल करते देखा है, फिर वो यहाँ से डंकी लगाकर किसी और कंट्री पहुंचने की कोशिश करते हैं। रिसेंटली बहुत सारे केसेस हुए हैं, लोग वापस आए हैं यूएस से भी और कंट्री से भी। इसमें स्पेशली हमारे नॉर्थ इंडियन बच्चे होते हैं जो सिर्फ इंग्लिश ना होने की वजह से साउथ इंडियन बच्चों से बहुत पीछे रह जाते हैं। हालांकि ये नहीं है कि पूरा साउथ इंडिया शुरू से इंग्लिश बोलता है, बट वहां का ना एक इन्वायरमेंट, एक कल्चर है
जो उन बच्चों को इंग्लिश बोलना ईजी बना देता है। मैं आपके साथ में एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ, ये आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। मैं हैदराबाद में था, अपने किसी क्लाइंट के साथ यूएस एम्बेसी गया था। तो मैं बाहर वेट कर रहा था, वहां पर मेट्रो स्टेशन है, उसी के साथ एक मॉल है। मॉल में बैठे बैठे मेरे पास ही हैदराबाद की लोकल नेटिव्स, दो लड़कियां 18 से 20 साल की एज होगी उनकी, वो आके मेरे पास बैठ गई और मैं जस्ट उनके साथ इंग्लिश में बातें करने शुरू कर दी। मैंने उनसे पूछा कि आप इंग्लिश कैसे बोल लेते हो इतनी बढ़िया, आपने सीखी है इंग्लिश बोलनी क्या? वो कह रहे कि नहीं, हम तो शुरू से ही बोल रहे हैं। मैंने सोचा कि चलो यही दो इंटेलिजेंट होंगी ऐसी अपने स्कूल में। बट फिर मैंने उनसे ये पूछा जब कि क्या आपके स्कूल में सभी बच्चे इंग्लिश बोलते हैं? अब वो शौक कि उन्होंने कहा कि बच्चों को और चाहे कुछ आए ना आए, चाहे वो मैथ में वीक हो, साइंस में वीक हो, दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट, बट इंग्लिश हर कोई बच्चा बोलता है। दैट रियली हिट मी हार्ड। सी, हमारे नॉर्थ इंडियन बच्चे ऐसा क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज हमारे आसपास ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है। एंड स्पेसिफिकली अगर कोई इंग्लिश बोले तो उसका मजाक उड़ाया जाता है, स्कूल में भी, कॉलेजेस में भी, जॉब पर भी, जहां पर भी जो बच्चा शुरू करता है उसका मजाक बनाया जाता है। इसलिए फॉरगेट अबाउट दैट। कोई भी मजाक बनाए, नेवर एवर थिंक अबाउट दैट। ऑलवेज से कॉन्फिडेंट। और अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए होगी ना, आप मुझे कमेंट करना, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। मैं आपसे जरूर बात करूंगा अगर 1-to-1 बात करने की भी जरूरत होगी, बिकॉज आई रियली वांट टू हेल्प ऑल ऑफ आवर इंडियन किड्स हु वांट टू ग्रो इन देयर फ्यूचर। सो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये मेरा चैनल, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।